हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रेरणादायक किताब की जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। यह किताब 1910 में लिखी गई थी और इसके लेखक हैं वॉलेस डी वॉटल्स। यह किताब बताती है कि अमीर बनना कोई जादू नहीं बल्कि एक साइंस है। आसान शब्दों में कहे तो अगर आप सही तरीके से सोचें और काम करें तो आप जरूर अमीर हो सकते हैं। यह किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, मतलब आपके विचार ही आपकी किस्मत बनाते हैं। चलिए इसकी मुख्य बातों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, यह किताब कहती है कि दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है, यह अनंत है जैसे ब्रह्मांड। लेकिन अमीर बनने के लिए आपको सर्टेन वे अपनानी पड़ती है, यानी एक खास तरीका। यह तरीका है सही सोचना और सही काम करना। लेखक कहते हैं कि गरीबी कोई गुण नहीं है बल्कि यह एक बीमारी है। अमीर बनना हमारा हक है क्योंकि इससे हम अपने शरीर, दिमाग और आत्मा का पूरा विकास कर सकते हैं। अगर आप गरीब रहेंगे तो न अच्छा खाना खा पाएंगे, न अच्छी किताबें पढ़ पाएंगे और न ही अच्छे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले यह मान लीजिए कि अमीर बनना आपका हक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस ऑडियो बुक को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच, अमीर बनने का अधिकार। वॉलेस डी वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का पहला चैप्टर बहुत ही प्रेरणादायक है। इसे आसान शब्दों में समझे तो यह कहता है कि हर इंसान को अमीर बनने का पूरा हक है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि अमीर बनना न सिर्फ ठीक है बल्कि जरूरी भी है, ताकि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी सकें। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, हर इंसान को अमीर बनने का हक है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनना कोई गलत बात नहीं है। समाज में कुछ लोग सोचते हैं कि गरीब रहना अच्छा है या ये कोई नैतिक गुण है, लेकिन वॉटल्स कहते हैं कि ये गलत सोच है। अमीर बनने से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं। ये सब आपके हक में है। आसान भाषा में, अमीर बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कोई पाप नहीं बल्कि जरूरत है। 2, पूरा विकास के लिए धन जरूरी है। वॉटल्स कहते हैं कि इंसान की जिंदगी 3 हिस्सों में बनी है, शरीर, दिमाग और आत्मा। इन तीनों का पूरा विकास करना हमारा मकसद है, लेकिन बिना पैसे के यह मुश्किल है। शरीर, अच्छा खाना, कपड़े, घर और हेल्थ के लिए पैसा चाहिए। दिमाग, अच्छी किताबें पढ़ने, नई चीजें सीखने या ट्रैवल करने के लिए पैसा चाहिए। आत्मा, दूसरों की मदद करने, खुशी फैलाने या अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर आप गरीब रहेंगे तो आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। अमीर बनकर आप अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को खुश रख सकते हैं। 3, गरीबी कोई गुण नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि गरीब रहना पवित्रता है या भगवान को खुश करता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि गरीबी एक तरह की बीमारी है। यह आपको सीमित करती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ना तो खुद का ख्याल रख सकते हैं, ना ही दूसरों की मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमार हैं और दवा के लिए पैसा नहीं है तो आप कैसे ठीक होंगे? इसलिए गरीब रहना कोई अच्छी बात नहीं। यह आपको और आपके परिवार को तकलीफ देता है। 4, अमीर बनने की इच्छा रखें। वॉटल्स कहते हैं कि अमीर बनने की इच्छा रखना गलत नहीं है, यह स्वाभाविक है। जैसे हर पौधा बड़ा होना चाहता है, वैसे ही हर इंसान को बेहतर जिंदगी की चाहत होनी चाहिए। लेकिन यह इच्छा सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक अच्छी और पूरी जिंदगी जीने के लिए होनी चाहिए। अमीर बनने का सपना देखें क्योंकि यह आपको और दुनिया को बेहतर बनाएगा। 5, दूसरों की मदद के लिए भी अमीर बने। लेखक कहते हैं कि जब आप अमीर बनते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप गरीबों को खाना दे सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं या किसी की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं तो आप दूसरों को क्या देंगे? आसान भाषा में, अमीर बनकर आप दुनिया में अच्छाई फैला सकते हैं। मुख्य संदेश, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि अपने और दूसरों के लिए एक अच्छी जिंदगी बनाना है। यह हमारा हक है और इसे पाने के लिए हमें शर्मिंदगी या गलत फील करने की जरूरत नहीं। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम अमीर बनने का सपना देखें
और इसे सच करने के लिए काम करें। चैप्टर 2, अमीर बनने की साइंस। दूसरा चैप्टर बताता है कि अमीर बनना कोई जादू, किस्मत या सिर्फ कड़ी मेहनत का खेल नहीं है। यह एक साइंस है, यानी एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है और निश्चित रिजल्ट पा सकता है। जैसे गणित में सही फॉर्मूला लगाने से सही जवाब मिलता है, वैसे ही अमीर बनने का भी एक सही तरीका है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। 1. अमीर बनना एक साइंस है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनना कोई चांस की बात नहीं है। यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जैसे पानी उबालने का तरीका। अगर आप सही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। यह साइंस हर इंसान के लिए काम करती है, चाहे वह कोई भी हो, डॉक्टर, मजदूर या स्टूडेंट। अमीर बनने का एक सही रास्ता है। अगर आप उसे फॉलो करें तो सफलता पक्की है। 2. कड़ी मेहनत अकेले काफी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस बहुत मेहनत करने से वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन वॉटर्स कहते हैं कि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। उदाहरण के लिए, एक मजदूर दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसकी कमाई सीमित रहती है। क्यों? क्योंकि वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत और सही सोच ज्यादा जरूरी है। 3 बात, टैलेंट या जगह भी जरूरी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत टैलेंट चाहिए या किसी खास शहर में रहना पड़ता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह साइंस हर जगह काम करती है। आपको बस सही सोच और सही एक्शन चाहिए। उदाहरण, एक छोटे गांव में रहने वाला व्यक्ति भी अमीर बन सकता है अगर वह सही तरीके से सोचे और काम करे। आप कहीं भी हो, कोई भी हो, अमीर बन सकते हैं, बस सही फॉर्मूला अपनाएं। 4. क्रिएटिव बने, कंपटीशन से बचे। वॉटर्स कहते हैं कि अमीर बनने के लिए दूसरों से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको कुछ नया करना है। दुनिया में धन अनंत है, यानी पैसे की कोई कमी नहीं। आपको किसी से छीनने की जरूरत नहीं, बल्कि नई चीजें बनानी है। उदाहरण, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पुरानी दुकान की कॉपी करने की बजाय कुछ नया लाएं, जैसे नया प्रोडक्ट या सर्विस। दूसरों को हराने की बजाय कुछ नया बनाएं। दुनिया में सबके लिए बहुत पैसा है। 5. सही सोच सही एक्शन इक्वल्स धन। इस चैप्टर का सबसे बड़ा पॉइंट है कि अमीर बनने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, सही सोच और सही काम। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे बिना सही सोच के तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोनों का बैलेंस जरूरी है। मुख्य संदेश यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अमीर बनना कोई लक या जादू नहीं, बल्कि एक साइंस है। यह हर इंसान के लिए काम करता है, बशर्ते वह सही तरीके से सोचे और काम करे। कड़ी मेहनत या टैलेंट से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में काम करना और क्रिएटिव होना। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम कंपटीशन छोड़कर कुछ नया करें और विश्वास रखें कि दुनिया में धन की कोई कमी नहीं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बेकरी खोलना चाहते हैं। अगर आप वही पुराने केक बेचेंगे जो सब बेचते हैं तो शायद ज्यादा कमाई ना हो, लेकिन अगर आप कुछ नया लाते हैं, जैसे हेल्दी शुगर फ्री केक या यूनिक फ्लेवर, तो लोग आपके पास आएंगे। यह है क्रिएटिव सोच और सही एक्शन। चैप्टर 3, अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड, क्या अवसरों पर किसी का कब्जा है? वॉटर्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का तीसरा चैप्टर बहुत ही प्रेरणादायक है। यह चैप्टर हमें बताता है कि अमीर बनने के अवसर किसी एक व्यक्ति या समूह के पास सीमित नहीं है। दुनिया में हर किसी के लिए ढेर सारे मौके हैं और कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। लेखक इस गलतफहमी को तोड़ते हैं कि धन या अवसर सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। 1. अवसरों पर किसी का कब्जा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि सारे पैसे या मौके सिर्फ बड़े बड़े लोगों, अमीरों या खास प्रोफेशन वालों के पास है, लेकिन वॉटर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। दुनिया में धन और अवसर अनंत है। यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हर किसी के लिए पर्याप्त संसाधन है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अमीर बन सकता है। आसान भाषा में, दुनिया में पैसा और मौके सबके लिए हैं। किसी ने इन्हें अपने पास नहीं रोक रखा। धन की कोई कमी नहीं। लेखक कहते हैं कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी एनर्जी से बना है, जिसे वह फॉर्मलेस सब्सटेंस कहते हैं। ये एनर्जी हर चीज बनाती है,
पैसे, घर, कार, सब कुछ। ये एनर्जी अनंत है, यानी इसकी कोई कमी नहीं। अगर आप सही तरीके से सोचें और काम करें तो ये एनर्जी आपके लिए धन में बदल सकती है। उदाहरण, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो संसाधन और ग्राहक जरूर मिलेंगे, बशर्ते आप सही दिशा में काम करें। दुनिया में पैसे की कमी नहीं, बस आपको उसे पाने का सही तरीका सीखना है। 3. कंपटीशन की जरूरत नहीं। वॉटन्स कहते हैं कि आपको किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। धन अनंत है तो आपको किसी का हिस्सा छीनने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको क्रिएटिव होना है। कुछ नया करें, जैसे नया प्रोडक्ट बनाएं, नई सर्विस दें या लोगों की जिंदगी बेहतर करें। उदाहरण, अगर आप कपड़े बेचते हैं तो दूसरों से सस्ते में बेचने की बजाय कुछ यूनिक डिजाइन लाएं। दूसरों से आगे निकलने की रेस छोड़ो, कुछ नया बनाओ और पैसा अपने आप आएगा। हर किसी के लिए मौके हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर बनने का मौका हर किसी के पास है, आपको बस सही सोच अपनानी है। यह सोचना गलत है कि सारे मौके बड़े लोगों ने ले लिए या मेरे पास तो कुछ है नहीं। चाहे आप छोटे शहर में हो, कम पढ़े लिखे हो या कोई बड़ा टैलेंट ना हो, आप फिर भी अमीर बन सकते हैं। बस आपको सही दिशा में सोचना और काम करना है। आसान भाषा में, आप जो हैं, जहां हैं, वहां से शुरू कर सकते हैं। मौके सबके लिए हैं। 5. सही सोच से मौके बनते हैं। वॉटल्स कहते हैं कि अगर आप यह विश्वास रखें कि आपके लिए मौके हैं तो आप उन्हें देख पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं है तो आप मौकों को मिस कर देंगे। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मेरे गांव में बिजनेस नहीं चलेगा तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास रखें कि मैं कुछ नया कर सकता हूं तो रास्ते खुल जाएंगे। मुख्य संदेश, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि धन और अवसरों पर किसी का कब्जा नहीं है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त पैसा और मौके हैं। आपको बस क्रिएटिव सोच अपनानी है, कंपटीशन से बचना है और विश्वास रखना है कि आप अमीर बन सकते हैं। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम गलत धारणाएं छोड़ें और यह माने कि ब्रह्मांड में हर चीज हमारे लिए उपलब्ध है। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने की साइंस का पहला सिद्धांत। यह चैप्टर कहता है कि अमीर बनने की शुरुआत आपके विचारों से होती है। अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो धन और सफलता आपकी ओर खींची चली आएगी। यह चैप्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक बातें समझाता है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। 1. सब कुछ विचारों से शुरू होता है। वॉटल्स कहते हैं कि दुनिया में हर चीज पहले एक विचार के रूप में शुरू होती है। घर, कार, बिजनेस या पैसा, सब पहले दिमाग में बनता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में अमीरी की तस्वीर बनानी होगी। मतलब आपको यह सोचना होगा कि आप पहले से ही अमीर हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही हकीकत बनता है। अमीर बनने के लिए अमीरी की सोच अपनाएं। 2. ब्रह्मांड एक अनंत एनर्जी है। लेखक कहते हैं कि पूरी दुनिया एक फॉर्मलेस सब्सटेंस, अनंत एनर्जी से बनी है। यह एनर्जी आपके विचारों को सुनती है और उन्हें हकीकत में बदल देती है। अगर आप धन, सफलता और खुशी की सोच रखेंगे तो यह एनर्जी आपके लिए वही चीजें लाएगी। लेकिन अगर आप डर, गरीबी या नाकामी के बारे में सोचेंगे तो वही मिलेगा। 3. स्पष्ट और मजबूत इच्छा रखें। अमीर बनने के लिए आपको एक साफ और मजबूत इच्छा रखनी होगी। सिर्फ यह सोचना कि पैसे अच्छे हैं काफी नहीं। आपको यह साफ करना होगा कि आप कितना पैसा चाहते हैं, किस तरह की जिंदगी चाहते हैं। उदाहरण, मैं अगले साल तक 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं और एक अच्छा घर खरीदना चाहता हूं। यह इच्छा जितनी साफ और मजबूत होगी उतनी जल्दी हकीकत बनेगी। 4. विश्वास और कृतज्ञता जरूरी है। वॉटल्स कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको अपने विचारों पर पूरा विश्वास करना होगा। आपको यह यकीन करना है कि आप अमीर बन रहे हैं और यह जरूर होगा। साथ ही जो आपके पास पहले से है उसके लिए धन्यवाद देना जरूरी है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, आपके विचारों को और ताकत देती है। उदाहरण, अगर आपके पास छोटा घर है तो उसके लिए थैंक यू कहें ताकि बड़ा घर मिले। आसान भाषा में, विश्वास रखें कि आपका सपना सच होगा। जो है उसके लिए शुक्रिया कहें। नेगेटिव सोच से बचें। अगर आप सोचते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो यही सच हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि नेगेटिव सोच आपको गरीब बनाए रखेगी।
इसके बजाय हमेशा पॉजिटिव सोचें। उदाहरण, पैसा कमाना मुश्किल है की जगह सोचें, पैसा मेरे पास आसानी से आ रहा है। मुख्य संदेश, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अमीर बनने की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। सही और पॉजिटिव सोच, मजबूत इच्छा, विश्वास और कृतज्ञता वह पहला सिद्धांत है जो आपको धन की ओर ले जाता है। लेखक कहते हैं कि ब्रह्मांड आपके विचारों को सुनता है और उन्हें सच करता है। इसीलिए हमेशा अमीरी की सोच रखें और उस पर भरोसा करें। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये फेल हो जाएगा तो आप डर के मारे कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचें मेरा बिजनेस सफल होगा और मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और हर दिन इस पर विश्वास करें, तो आप मेहनत करेंगे और रास्ते खुलेंगे। साथ ही रोज अपने पास जो है, जैसे परिवार, दोस्त या छोटी कमाई, उसके लिए थैंक यू कहें। चैप्टर 5, इंक्रीसिंग लाइफ, जीवन को बढ़ाना। ये चैप्टर बताता है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर और बड़ा करना है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान की चाहत होती है कि उसकी जिंदगी हर तरह से बढ़े, शरीर, दिमाग और आत्मा के स्तर पर। इसके लिए पैसा जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से कमाना चाहिए। ये चैप्टर समझाता है कि ब्रह्मांड चाहता है कि हर इंसान तरक्की करे, जैसे पौधा बड़ा होकर फल देता है। अमीर बनने का सही तरीका है कि आप कुछ नया और रचनात्मक करें, ना कि दूसरों से छीने या गलत रास्ते अपनाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऐसा काम करें जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए, जैसे अच्छा प्रोडक्ट देना या उनकी समस्याएं हल करना। लेखक यह भी कहते हैं कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं जो समाज को फायदा पहुंचाए, तो पैसा और सफलता अपने आप आएंगी। जैसे अगर आप सस्ता और अच्छा खाना बेचते हैं, तो आपकी कमाई भी होगी और लोग भी खुश होंगे। संक्षेप में, यह चैप्टर सिखाता है कि अमीर बनना तब सही है जब आप अपनी और दूसरों की जिंदगी को बढ़ाएं, क्रिएटिव बने, दूसरों की मदद करें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। चैप्टर 6, हाउ रिचेस कम टू यू, धन आपके पास कैसे आता है। वॉटन्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का 6ठा चैप्टर बताता है कि धन आपके पास कैसे आता है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको सही सोच के साथ सही काम करना होगा। यह चैप्टर समझाता है कि पैसा कमाने के लिए आपको कुछ नया और मूल्यवान देना होगा, न कि दूसरों से छीनना। वॉटल्स कहते हैं कि ब्रह्मांड में धन की कोई कमी नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करें तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। इसका मतलब है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक दुकान चलाते हैं तो सिर्फ सस्ता सामान बेचने की बजाय अच्छी क्वालिटी और बेहतर सर्विस दें। इससे लोग आपके पास बार बार आएंगे और आपकी कमाई बढ़ेगी। लेखक यह भी कहते हैं कि आपको हमेशा ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए जितना पैसा आप लेते हैं। जैसे अगर आप 100 रुपए का सामान बेचते हैं तो उसकी वैल्यू ग्राहक को 100 रुपए से ज्यादा फील होनी चाहिए। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही आपको पॉजिटिव सोच रखनी होगी और विश्वास करना होगा कि पैसा आपके पास आ रहा है। यह चैप्टर जोर देता है कि आप कंपटीशन में न पड़े, दूसरों को नीचा दिखाने या सस्ते दामों की रेस में न उलझे, बल्कि कुछ नया और बेहतर करें। जैसे अगर आप कपड़े बेचते हैं तो यूनिक डिजाइन लाएं जो लोग कहीं और न पाए। यह चैप्टर सिखाता है कि धन आपके पास तब आता है जब आप दूसरों को वैल्यू देते हैं, क्रिएटिव तरीके से काम करते हैं और विश्वास रखते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है। पैसा कमाना आसान है, बस आपको सही दिशा में सोचना और काम करना है। चैप्टर 7, ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड की अहमियत बताता है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार होना जरूरी है। आभार आपके दिमाग को ब्रह्मांड की उस अनंत एनर्जी से जोड़ती है जो आपको और धन और खुशी देती है। यह चैप्टर समझाता है कि जब आप अपने पास मौजूद चीजों जैसे परिवार, घर, काम या छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद कहते हैं तो आपका मन पॉजिटिव रहता है। यह पॉजिटिव सोच ब्रह्मांड को संदेश देती है कि आप और अच्छी चीजें पाने के लिए तैयार हैं।
उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी नौकरी या छोटी कमाई के लिए थैंक यू कहते हैं तो आपके पास और बेहतर मौके और पैसा आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे, जैसे मेरे पास तो कुछ नहीं या मेरी जिंदगी अच्छी नहीं, तो आप नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं और इससे और नुकसान होता है। लेकिन जब आप हर चीज के लिए शुक्रिया कहते हैं तो आपका मन शांत और खुश रहता है और आप ज्यादा क्रिएटिव और मेहनती बनते रहे। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि कृतज्ञता आपको ब्रह्मांड के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने में मदद करती है। यह कनेक्शन आपको अपने लक्ष्यों जैसे अमीर बनने के करीब ले जाता है। लेखक कहते हैं कि रोज थोड़ा समय निकालकर जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहें और अपने सपनों को सच मानकर उनके लिए भी शुक्रिया करें। संक्षेप में यह चैप्टर सिखाता है कि कृतज्ञता अमीर बनने का एक जरूरी हिस्सा है। जो आपके पास है उसके लिए खुश रहें और ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देगा। चैप्टर 8 थिंकिंग इन द सर्टेन वे, सही तरीके से सोचना। 8वां चैप्टर बताता है कि अमीर बनने के लिए आपको एक खास तरीके से सोचना होगा, जिसे लेखक सर्टेन वे कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको साफ, पॉजिटिव और मजबूत सोच रखनी होगी कि आप अमीर बन रहे हैं। यह चैप्टर समझाता है कि आपके विचार बहुत ताकतवर हैं। अगर आप सही तरह से सोचेंगे तो ब्रह्मांड आपके लिए वो चीजें लाएगा जो आप चाहते हैं। सही सोच का मतलब है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना, जैसे कितना पैसा चाहिए या कैसी जिंदगी चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक अच्छा घर चाहते हैं तो अपने दिमाग में उस घर की साफ तस्वीर बनाएं और विश्वास करें कि वो आपका होगा। लेखक कहते हैं कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, आपको यह यकीन करना होगा कि आपका सपना सच हो रहा है। इसके साथ आपको नेगेटिव सोच से बचना होगा, जैसे यह मेरे लिए मुमकिन नहीं या पैसा कमाना मुश्किल है। ऐसी सोच आपको पीछे खींचती है। इसके बजाय हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने लक्ष्य को हर दिन दिमाग में दोहराएं। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि सही सोच में इमोशन डालना जरूरी है। जब आप अपने सपनों के बारे में सोचें तो खुशी और उत्साह महसूस करें, जैसे वो चीज आपके पास पहले से है। इससे आपकी सोच और ताकतवर हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोचें कि वो पहले से ही सफल हो चुका है और आप उसकी खुशी महसूस करें। संक्षेप में यह चैप्टर सिखाता है कि अमीर बनने के लिए आपको साफ, पॉजिटिव और विश्वास भरी सोच रखनी होगी। अपने लक्ष्य को हर दिन दिमाग में दोहराएं और उस पर पूरा यकीन करें। यह सोच आपको धन और सफलता की ओर ले जाएगी। चैप्टर 9 हाउ टू यूज द विल, इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करें। 9वां चैप्टर बताता है कि अमीर बनने के लिए अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि इच्छा शक्ति का मतलब है अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। यह चैप्टर समझाता है कि आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने या गलत चीजों के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपने दिमाग और विचारों को मजबूत करने में लगाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति से यह सोचें कि आप सफल हो रहे हैं और नेगेटिव विचारों को रोकें, जैसे मैं ये नहीं कर सकता। वॉटल्स कहते हैं कि इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल है अपने लक्ष्य पर फोकस करना। आपको अपने सपनों की साफ तस्वीर बनानी होगी, जैसे एक बड़ा घर या सफल बिजनेस, और अपने दिमाग को उसी पर टिकाए रखना होगा। अगर आपका मन डर, शक या शिकायत की ओर भटके तो इच्छा शक्ति से उसे वापस पॉजिटिव सोच पर लाएं। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि आपको बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने की बजाय अपने अंदर की सोच को बदलना चाहिए। ब्रह्मांड आपके विचारों के हिसाब से काम करता है। अगर आप सकारात्मक और मजबूत सोच रखेंगे तो चीजें अपने आप आपके पक्ष में होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति से यह विश्वास बनाए रखें कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है। संक्षेप में यह चैप्टर सिखाता है कि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल अपने दिमाग को सही दिशा में रखने और पॉजिटिव सोच को मजबूत करने के लिए करें। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें ताकि धन और सफलता आपके पास आए। वॉलेस डी वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का मुख्य संदेश यह है
कि अमीर बनना कोई जादू, किस्मत या सिर्फ कड़ी मेहनत का खेल नहीं है। ये एक साइंस है जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी फॉलो कर सकता है। किताब कहती है कि धन कमाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, ताकि आप अपने शरीर, दिमाग और आत्मा का पूरा विकास कर सके। यह किताब सिखाती है कि अमीर बनने की शुरुआत सही सोच से होती है। आपको पॉजिटिव, साफ और मजबूत विचार रखने होंगे, जैसे कि आप पहले से ही अमीर हैं। ब्रह्मांड एक अनंत एनर्जी है जो आपके विचारों को सुनता है और उन्हें हकीकत में बदलता है। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको सही दिशा में काम भी करना होगा। यह काम क्रिएटिव होना चाहिए, यानी कुछ नया बनाना, न कि दूसरों से छीनना या कंपटीशन में उलझना। किताब में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और इच्छा शक्ति, विल पावर की बहुत अहमियत बताई गई है। अपने पास जो है उसके लिए शुक्रिया कहें और अपनी इच्छा शक्ति से अपने दिमाग को नेगेटिव सोच से बचाकर लक्ष्य पर टिकाए रखें। साथ ही ऐसा काम करें जो दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाए, जैसे अच्छी सर्विस देना या लोगों की समस्याएं हल करना। यह किताब सिखाती है कि अमीर बनना आसान है अगर आप सही सोचें, सही काम करें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं, बल्कि एक खुशहाल, पूरी और दूसरों के लिए उपयोगी जिंदगी जीने की बात है। अगर आप इस साइंस को अपनाएंगे तो धन, सफलता और खुशी जरूर आपके पास आएंगे।